श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरे तरफ से सप्रेम सादर स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। तो आप लोग सुन रहे थे पिछले कई एपिसोड से काकभूषुंडी अपना जीवन वृत्तांत, पूर्व जन्म के सब चरित्र काकभूषुंडी जी को पूछने पर उनको बताते हैं। तो जब सब जन्म भोगने पर इनका अंतिम जन्म ब्राह्मण का शरीर मिला, तब इनके माता पिता के मर जाने के बाद भूसुंडी जी, ये काकभूषुंडी नहीं, केवल भूसुंडी जी, जब काक हो गए तब काकभूषुंडी नाम पड़ेगा। अभी ये भूसुंडी है और कुछ नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भूसुंडी जी लोमस मुनि के पास सगुण ब्रह्म अवराधन पद्धति सुनने के लिए गए थे। और ये कुछ सगुण ब्रह्म अवराधन पद्धति कहे। कुछ समय कहने के बाद अपना सिद्धांत में आ गए कि निर्गुण मत, निर्गुण ब्रह्म के बारे बखान करने लगे। तो ये सब बात, ये अनेक प्रकार से अनेक उदाहरण देकर निर्गुण मत को प्रतिपादन करने लगे, पर मेरे हृदय में ये निर्गुण मत नहीं जम रहा था। मेरे हृदय में ये उनके निर्गुण मत नहीं जम रहा था। तो उनके चरण में मैं माथा नवाकर फिर कहा, पहले एक बार कहा था, वो फिर कहा, हे मुनिवर, मुझसे सगुण ब्रह्म के उपासना कहिए। राम भक्ति जल में मेरा मन मछली के तरह डूबकर रहता है, डूबकर निवास करता है। वह उसे, ये मछली, मेरा मन रूपक मछली, इस राम भक्ति रूपक जल से कैसे अलग हो सकता है? ये अलग कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हे मुनिवर, दया करके मुझे वही उपदेश कीजिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपने आँखों से अच्छे तरह से दर्शन कर लूं। विविध भांति मुनि मोहि समुझावा। विविध भांति मुनि मोहि समुझावा।
निर्गुणमत मम हृदय नावा। उनमें कहेऊ नाई पद सीसा, सगुण उपासना कहु मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, राम भगति जल मम मन मीना। किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहु करि दाया। निज नयननी देखौं रघुराया, निज नयननी देखौं रघुराया। मुनि लोमस विभिन्न उदाहरण तथा दृष्टांत देकर निर्गुण मत का प्रतिपादन किया। तो ये सब बात कैसा, क्या क्या दृष्टांत दिया, ये बात यहाँ क्लियर लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको दृष्टांत बताते हैं। तो कहाँ से? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में आरुणि ने श्वेत केतु का ये पूछने पर उनको ब्रह्मोपदेश दिया था। निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ उपदेश दिया था। विभिन्न दृष्टांत देकर मैं ये सब बात आपको सुनाता हूँ, और इसको यही प्रसंग पर आप समझिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये सब दृष्टांत का भाव है कि निर्गुण मत का ईश्वर को हम देख नहीं सकते, क्योंकि इनका ये तो अजन्मा और इनका तो रूप नहीं है, तो हम कैसे देख सकते हैं? पर हृदय में जरूर हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसका दृष्टांत आरुणि तो श्वेत केतु को देते हैं कि जैसे लवण को पानी में डालने पर फिर उसे हम देख नहीं सकते। लवण को हम अगर पानी में डालेंगे तो हम लवण को देख नहीं सकते, ये पानी में मिल जाता है। तो लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं लवण का उपस्थिति, पानी में हम अनुभव कर सकते हैं। तो कैसे? थोड़ा सा जल लेकर आचमन करोगे तो आप अनुभव कर सकते हैं कि इसमें लवण मिला हुआ है। ऐसा दृष्टांत, जैसे हम लवण को देख नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं, ऐसे ईश्वर को नहीं देख सकते पर अनुभव कर सकते हैं। यह है पहला दृष्टांत। आरुणि ने छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु को ये दृष्टांत दे रहे हैं। दूसरा दृष्टांत सुनिए। जैसे वटवृक्ष के फल है, इसको तोड़ने पर इसमें अनुदाना जैसा बहुत सा बीज दिखाई देते हैं। बहुत छोटे छोटे अणु के समान दाना दिखाई देते हैं। फिर पर एक दाने को वटफल को, जो वटवृक्ष के फल को तोड़ने पर हम छोटे छोटे दाना बीज दिखाई देते हैं। लेकिन एक बीज को
अगर हम फोड़ेंगे तो हम कुछ नहीं देखेंगे। एक बीज को अगर हम फोड़े तो कुछ भी नहीं देखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक विराट वटवृक्ष विद्यमान है। इसके अंदर एक विराट वटवृक्ष विद्यमान है। ऐसे ईश्वर को हम देख नहीं सकते, लेकिन है। इसके अंदर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वो तीसरा उदाहरण देते हैं कि ब्रह्म अविनाशी है, वैसे आत्मा भी नित्य और अविनाशी भी है। ब्रह्म अविनाशी है, वैसे आत्मा भी नित्य और सनातन भी है। इसका भी मृत्यु नहीं होता। जैसे एक विशाल वृक्ष में, ये तीसरा उदाहरण, एक विशाल वृक्ष में आप जहाँ भी आघात करो वहाँ से रसस्राव होता है, वहाँ से रसस्राव होता है। अगर हम और वृक्ष में सब जगह रसस्राव होता है, तो इसका प्रभाव क्या है? हमारे अंदर आत्मा ऐसे सर्वत्र विद्यमान है। हमारे अंदर आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। और ये वृक्ष के आत्मा से ये वृक्ष भी ऐसे आत्मा में ओतप्रोत होकर इनके सर्वांग रहता है। और ये वृक्ष मिट्टी से रस शोषण करके, जलपान करके अत्यंत आनंदित ये रहता है। यदि एक शाखा को, आप जानते हैं जो वृक्ष में जीव सर्वत्र विद्यमान है, अगर इस जीव आत्मा वृक्ष के एक शाखा को छोड़ देता है तो शाखा सूख जाता है। इस प्रकार अगर ये सारा वृक्ष को आत्मा छोड़ देता है तो ये सारा वृक्ष भी सूखकर मर जाता है। अर्थात ये शरीर जीव से रहित हो जाता है। पर आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरता, शरीर मर जाता है। यही जीव अर्थात आत्मा, ये कौन है? तू है, तू है ये जीवात्मा। ऐसा आरुणि श्वेतकेतु को कहते हैं। जीवात्मा नित्य सर्वगत स्थाणु अचोड़यो सनातन। चौथा उदाहरण सुनिए। यह जीव का पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। जीव का पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। इसके बारे में श्वेत आरुणि कहते हैं कि कुछ उदाहरण, जैसे मधुमक्खी नाना दिशाओं से घूम घूम कर विभिन्न वृक्ष के पुष्पों का पुष्प से शोषण करके मधु संग्रह करके छत्ते में रखता है। और छत्ते में रख देने पर ये मधु का यह विवेक नहीं रहता कि मैं किस वृक्ष का रस हूं। इसका ज्ञान इनको और नहीं रहता। वैसे जीव पूर्व जन्म का याद नहीं रख सकता। श्वेतकेतु पांचवा दृष्टांत देते हैं। जैसे समुद्र से जल कहाँ से निकलता है? जल का ओरिजिन, उत्पत्ति समुद्र से होता है।
समुद्र से सूर्य किरण के द्वारा ये बाष्पीभूत होकर मेघ उत्पन्न होता है और ये बारिश होता है, हम जल पाते हैं। तो इसे समुद्र जल का उत्पत्ति समुद्र से ही है और ये मेघ की वो सहारे नदियों में गिरता है और फिर समुद्र में मिल जाता है, ऐसा चक्र चलता है। और जल में जब समुद्र में पहुंच जाता है कि इनको याद नहीं रहता कि मैं कौन सा नदी का जल हूं, ये समुद्र के साथ एकाकार होकर ये समुद्र हो जाता है। अर्थात समुद्र से निकलकर फिर समुद्र हो जाता है। इस तरह जीव भगवान से उत्पन्न होकर फिर भगवान से मिल जाकर अपना जीव रूप उपाधि ये भूल जाता है। इसको गोस्वामी जी कहते हैं, सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा तू है, श्वेतकेतु को आरुणि ने कहा। तो यह सत्य बात है, ये कहते हैं। वैसे लोमस मुनि भी बहुत दृष्टांत देकर मुझे निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाने लगे। निर्गुण मत को समझाए, पर ये सब बातें मेरे मन में नहीं भाता था, क्योंकि मेरे हृदय में सगुण उपासना का भाव परिपूर्ण था, इसे परिप्लुत हुआ रहा था। इसीलिए निर्गुण मत उरम भरने के लिए और जगह भी नहीं था। सगुण मत भर गया था मेरे हृदय में, तो और जगह ही नहीं था, तो निर्गुण मत कैसे भरता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, क्योंकि मुझे वही सगुण ब्रह्म चाहिए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, मुझे वही सगुण ब्रह्म चाहिए जिनका कोई रूप हो। निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप नहीं, लेकिन मुझे ये बात नहीं चाहिए। मुझे चाहिए सगुण ब्रह्म जिनका एक रूप हो, जो नेत्र को आनंद दे सके, किसी का पिता बन सके, किसी का स्वामी बन सके, किसी का सखा बन सके। मुझे ऐसा सगुण ब्रह्म चाहिए। जैसे सुग्रीव के साथ ये मित्रता किया, उनको मित्र बनाए श्री राम जी, उनके पक्ष में रहकर अपनी लोक निंदा को परवाह न कर, लोक जो भी कहे कुछ भी परवाह न कर, मित्र के शत्रु का ये वध किया, उनका साथ दिया और उनके पत्नी और राज्य को वापस दिलवा दिया। हमें ऐसा प्रभु चाहिए जो हमारे साथ रहकर हमारे काम में आ सके। लेकिन जो हृदय में सबके रहकर किसी का काम न आ सके, ऐसे निर्गुण ब्रह्म हमें नहीं चाहिए। ये सब कोई अगर हमें दुख देते तो, कोई पीटते हैं, तो ये तो हृदय में स्थित होकर सब देखते हैं, साक्षी होकर सब जानते हैं, लेकिन बाहर निकलकर हमें बचाते नहीं। तो ऐसा ब्रह्म हमें किस काम का है। और देखिए, गिधराज जटायु को
श्री राम जी ने ये सगुण ब्रह्म श्री राम जी ने पिता बना लिया, इनको पिता बना लिया, इनके साथ नाता जोड़ लिया, इनके मरने पर इनका दाह संस्कार किया और आंखों से आंसू भी बहाने लगे। हमें ऐसा सगुण ब्रह्म चाहिए, जैसे सवरी को तो माता के नाता का दर्जा देकर उनके फल को बारंबार प्रशंसा करके खाए। प्रेम सहित प्रभु खाए, कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। हमें ऐसा प्रभु चाहिए, ऐसा सगुण ब्रह्म चाहिए जो हमारे साथ नाता जोड़ सके। लेकिन निर्गुण ब्रह्म जो प्रत्येक हृदय में रहकर निर्विकार भाव में सब कुछ सुसाक्षी होकर देखते हैं, लेकिन किसी का साथ नहीं देते। हमारे सुख दुख का इनका मतलब नहीं है, ये हमारे हृदय में रहते हैं, तो ऐसा ब्रह्म को लेकर हम क्या करूं? इसीलिए लोमस मुनि के निर्गुण प्रतिपादन तत्व मुझे नहीं भाता था, मेरे हृदय में नहीं जमता था। विविध भांति मुनि मोहि समुझावा, विविध भांति मुनि मोहि समुझावा। निर्गुण मत मम हृदय न आवा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। निर्गुण विविध भांति मुनि मोहि समझावा। तो भुसुंडी जी, हाँ ठीक है, काकभुसुंडी जी गौड़ जी को बोल रहे हैं कि हे गौड़, मैं पहले एक बार लोमस मुनि को कह चुका था कि मुझे सगुण ब्रह्म का उपासना पद्धति आप कहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूं भगवान। फिर मुनि भी इसके बारे कुछ कहे, अतः यह सिद्ध होता है कि कुछ समय ये सगुण ब्रह्म के बारे में कहा, अर्थात इनको सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति अच्छी तरह मालूम है, किंतु कुछ सगुण ब्रह्म के बारे में कहने पर फिर निर्गुण ब्रह्म के उपदेश में फिर आरूढ़ हो गए, फिर बखान करने लगे निर्गुण मत, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म के स्पेशलिस्ट थे, इनको इसके बारे में बहुत कुछ पता था। तो बारंबार, अच्छा और एक बात, बारंबार यही बात अपने से किसी बड़े को कहने से अपराध, कैसा अपराध, ना धृष्टता माने जाते हैं। अतः अपराध होता है बारंबार एक बात को बड़ को कहने से
अपराध होता है। और बीच बीच में इनका मत को काटना यह भी अपराध है, और यह अशिष्ट आचरण कहा जाता है। बीच बीच में इनका बात को काटना, बारंबार कहना, ये भी अशिष्ट आचरण होता है। तो मैं क्या करूं? मुझे सगुण ब्रह्म के बारे में सुनना है, लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म कह रहे हैं, फिर मैं कहता हूं, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं क्षमा याचना करते हुए उनको दूसरी बार उनको इनके पद में प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव में कहा, दूसरी बार, पुनि में कहे नाई पद शीसन, पुनि में कहे नाई पद शीसन, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा, पुनि में कहे नाई पद शीसन। फिर उनको प्रशंसा करके कहा, किसी से काम वसूल करने के लिए कुछ प्रशंसा भी उनको करना पड़ता है। तो फिर उनको मैं प्रशंसा करके कहा कि आप परम चतुर हो और अंतर्यामी है, मेरे हृदय के बात आपको अच्छी तरह मालूम है। आप जानते हैं मेरा मन नाम भक्ति जल में मीन होकर संचरण करता है, जैसे मेरे मन राम भक्ति जल में मीन होकर संचरण करता है, जैसे जल मछली का जीवन है, अलग होकर वह ठहर नहीं सकता, वैसे ही राम भक्ति जल जल में मेरा मन मीन होकर रहा है, इसे अलग किया नहीं जा सकता। अगर अलग किया जाता तो ये ठहरेगा नहीं। अतः ये मुनीष सुनिए, मेरा मन मीन है। अगर बड़ा मछली हो तो कुछ समय निकाल देने पर इस जल से ये बच सकता है, लेकिन मीन ज़्यादा समय नहीं बचता। तो ये कहते हैं, राम भगति जल मम मन मीना, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीश प्रवीणा, राम भगति जल मम मन मीना। जल चाहे तो गोस्वामी जी अपनी दोहाबड़ी ग्रंथ में इसके बारे में कुछ लिखा है। राम भक्ति को जड़ किया है और गोस्वामी जी के मन को मीन का रूपक देकर एक दोहा लिखते हैं। सुंदर दोहा सुनिए। जड़ चाहे अर्थात मछली का जड़ के साथ कितना प्रेम ये दर्शाते हैं कि जड़ चाहे अपनी हाथों में स्वयं विष घोलकर मछली को पिला दे, यह बात जड़ प्रेमी मछली को मंजूर है, क्योंकि इनसे ये प्यार करता है। तो अगर ये विष दे तो भी पी लेता है, पर जल से बाहर निकलने पर निकल का इनका मंजूर नहीं है। कारण जल के वियोग से
वह जीवित रह नहीं सकता। तो गोस्वामी जी इसका ये दोहा जो लिखा है सुनिए। देव आपने हाथ जला, देवो अपने हाथ जल, मी नहीं माहुर घोरी, माहुर विष, मी नहीं माहुर घोरी, तुलसी जिए जो बारी बिनु, तो तू देही कभी खोरी। देखिए, जल में और भी जीव रहते हैं, ये मगर, पानी के सांप, मेढक, कछुए आदि जलचर जीव भी जल में रहते हैं और जल ही इनका जीवन कहा जाता है और जल ही इनका घर भी है। लेकिन सच्चा प्रेम तो केवल मछली का है। तो जल के बिना ये रह नहीं सकता, पर ये जो दूसरे जल जीव ये बाहर स्थल भाग में भी ये बच सकते हैं। मकर उरग दादुर कमठ, मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह, जल जीवन जल गेह, गेह गृह, तुलसी एक मीना, कोहे साचिल स्नेह। लेकिन सच्चा प्रेम केवल मीन का ही है। इस प्रकार बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार मन को शंका उत्पन्न। तो आज का प्रसंग यहाँ स्थगित होता है। श्री सीतारामार्पणमस्तु। जय सीताराम।